वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं संत भवन गुरुद्वारा इसराना साहिब में, जहां पर करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजा गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे। वे गुरुजी से आशीर्वाद लेकर अपना चुनाव प्रचार शुरू किया। इसके उपरांत इसराना की पुरानी मंडी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी मनोहर लाल खट्टर से ये पहली लड़ाई नहीं है। 2017 से मैं खट्टर साहब से नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ता आ रहा हूँ। अब की बार मनोहर लाल खट्टर को बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा का लठ डाटा, हरियाणा का दूसरा मैं नौजवान था जो वहां जाके प्रधान बना। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रख के पूरे हरियाणा के छात्रों का नेतृत्व करने की मेरे को जिम्मेवारी दी। 2017 के अंदर एनएसयूआई का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। 4 साल में बतौर एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर, हरियाणा के अलग अलग कोनों में जाकर हरियाणा के छात्रों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। चाहे उसके लिए मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, मैं अम्बाला जेल तक काट के आया, अलग अलग प्रताड़नाएं सही, लेकिन पार्टी ने और मेरे नौजवान साथियों ने जो जिम्मेवारी मेरे कंधों पर डाली, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ के अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाने का प्रयास किया। 2021 में दीपेंद्र हुड्डा जी ने बुलाया और कहा कि दिव्यांशु, जिस प्रकार से तूने एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते अपनी जिम्मेवारी को निभाया है, मैं चाहता हूं कि तू अब इस पद से रिजाइन दे दे। तो मुझे बड़ा एक बार तो हैरानी हुई कि मैंने काम अच्छा किया, मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरे नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरे को रिजाइन देने को क्यों कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि तेरे को अब इससे भी बड़ी जिम्मेवारी देने का मन है, तेरे को मैं हरियाणा के यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाऊंगा। अब तू हरियाणा के नौजवानों का जो है प्रधान बन के हरियाणा के नौजवानों की आवाज को उठाने का काम करे। पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ, 15 लाख वोट मिली आपके आशीर्वाद से, क्योंकि पूरे 90 के 90 हलकों से वोट डली। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 2 लाख वोटों से, मेरे नेता के आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख वोटों से जीत के आपका बेटा, आपका भाई हरियाणा यूथ कांग्रेस का प्रधान। पार्टी ने मुझे करनाल से लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। कई पत्रकार ये पूछते हैं कि आपके सामने 2 बार के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपका चुनाव किस प्रकार रहेगा। तो मैं उनको ये बताता हूं कि खट्टर साहब से जो ये लड़ाई है, ये आज की नहीं है। खट्टर साहब से ये लड़ाई 2017 की है। 2017 के अंदर मनोहर लाल जी से जब बेरोजगारी के मामले पर मैंने सवाल पूछे, जैसे ये बुजुर्ग खड़े हैं इतना ही फासला था खट्टर साहब और मेरे में, ऐसे ही कई कार्यक्रम में चले गए, मैं पहुंच गया। मैंने कहा जी बताओ, आपने कहा था हरियाणा से बेरोजगारी खत्म करेंगे, लेकिन हरियाणा के अंदर तो बदहाली चल रही है, बेरोजगारी का ऐसा आलम है। मेरे साथ बहस हुई और बहस बीच में छोड़ के और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, और वहां से जाते हुए वहां के प्रशासन के कान में कह गए, इसने पकड़ के भीतर दो, पर्चा दो, और मेरे को 3 दिन जेल का रास्ता दिखा।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए किसी मुख्यमंत्री का यह फर्ज बनता है कि वो जेल का रास्ता दिखाए, वो मुकदमे दर्ज करे? मैं जेल काट के आया, मैं जेल भी जाके आया। जेल जाने के बाद फिर से मैंने मनोहर लाल खट्टर जी का घेराव शुरू किया। जहां खट्टर साहब जाएंगे पीछे पीछे मैं जाऊंगा, लेकिन आपसे सवाल जवाब तो जरूर करूंगा। और फिर मेरे पे एक और मुकदमा दर्ज कर दिया। टोटल 4 राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं। एक भी मुकदमा मेरी कोई लड़ाई झगड़े या किसी चीज का नहीं है। चारों के चारों मुकदमे पूर्ण रूप से राजनीतिक भावना से, द्वेष भावना से प्रेरित। क्या मेरा यह कसूर है कि मैं हरियाणा के छात्रों की आवाज जो मैंने उठाई, क्या मेरा यह कसूर था कि हरियाणा के नौजवानों की मैंने आवाज उठाई? क्या मेरा यह कसूर था कि जब बस्ताड़ा टोल के ऊपर किसान आंदोलन में किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठियां भांजी गई तो मनोहर लाल खट्टर के आवाज का घेराव किया? क्या मेरा यह कसूर था? आज पार्टी ने यह आदेश दिया कि आप जाइए और मनोहर लाल खट्टर जी के सामने फतेह करके आइए। मैं तो आज आपकी पंचायत में आया हूं। मैं मानता हूं कि पार्टी ने मुझे ऐसा मंच दिया है जिस पर खड़ा होकर मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज उठाऊंगा। और खट्टर साहब जो पिछले 7 साल से मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहे थे, अब मनोहर लाल खट्टर को इस मंच के माध्यम से उन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। फैसला अब आपने करना है। सुबह मेरे पे फोन आता है कि जी आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। मैंने कहा जी कौन सा मुकदमा दर्ज है? 4 तो मेरी जानकारी में है। कहते नहीं जी आप पे एक मुकदमा और दर्ज है, पीओ का मुकदमा दर्ज है। मैंने कहा भाई आज तक तो इस मुकदमे के बारे में ना मुझे कोई फोन आया, ना मेरे घर पे कोई समन आया, ना किसी ने मुझे कोई जानकारी दी। मीडिया में 2 दिन बहुत ज्यादा इसके बारे में इस बात का पतंगड़ बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को भेजा जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है। मैं बताना चाहूंगा कि सरकार ने जो मुकदमा मेरे ऊपर गुपचुप तरीके से दर्ज किया है, वो मुकदमा कानूनी किताब के अनुसार गलत मुकदमा है। और जिस दिन मेरे पे यह मुकदमा मुझे पता लगा, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, मैंने उच्च न्यायालय में उसकी अपील करी, जो 2 दिन के बाद उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई। मतलब है गरीब का बच्चा अगर उठ के मनोहर लाल खट्टर के सामने खड़ा होकर सवाल पूछेगा तो उसको जेल के रास्ते दिखाए जाएंगे, उस पे गलत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। मैं तो आम साधारण परिवार का बच्चा हूं और मैं तो आज भी कह रहा हूं, क्या पता चलते चुनाव में ठाके भीतर दे दें। अब फैसला आप लोगों ने करना। मैं तो आपकी पंचायत में आपका बच्चा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका छोटा भाई हूं। मैं तो आपकी पंचायत में आया हूं कि जो गुंडागर्दी, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं है, मेरे नेता का आशीर्वाद जरूर है, लेकिन सरकारी मशीनरी से लड़ने के लिए मेरे पास हिम्मत जरूर है, लेकिन मेरे को आपके सहयोग की जरूरत है। सब खड़े हैं साहब, मेरे को आपके सहयोग की जरूरत है। आज लड़ाई आप चुनाव मजबूती से लड़ देना। ये आपका बच्चा आपको ये विश्वास दिलाता है कि मनोहर लाल खट्टर की करनाल से डंकी मरवाने का काम करूंगा। ये मैं बात आपको कह के जाऊंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। और पहला हमारा जो आज ये चुनावी रण है, इसकी शुरुआत आज हमने इसराना से करी है। इसराना की बहादुर धरती से मैं इस चुनाव की शुरुआत कर रहा हूं। लेकिन अब बात मैंने आपकी जोड़ी में डाली है, आपके सामने रखी है कि आपके बच्चे के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। और खट्टर साहब ने चाहे 4 मुकदमे दर्ज करा लिए, चाहे 5 करा लिए, चाहे 10 और करा लिए, ना मैं रुकूंगा, ना मैं डरूंगा।
और ना मैं झुकूंगा। आपका आशीर्वाद अगर मेरे सिर पे रहा तो इनकी रेल बना के रखूंगा, मैं आपको बता दूंगा। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस की आला कमान का, आदरणीय खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और मेरे हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने हमेशा राजनीति में मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उदय भान जी का, दीपक बाबरिया जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, एक आम परिवार के नौजवान को करनाल से सांसद का टिकट देकर आज जो भेजा है, कहीं ना कहीं जो पिछले 7 साल से मैं मनोहर लाल खट्टर जी के सामने जो मैं लड़ाई लड़ता आया हूं, जो मैं संघर्ष करता आया हूं, पार्टी को ये लगा कि ये 7 साल 7.5 साल से जो जंग दिव्यांशु ने मनोहर लाल जी की नीतियों के खिलाफ छेड़ रखी है, उस जंग को अंजाम देने का समय आया है। इसलिए मैं पार्टी आलाकमान का धन्यवाद करता हूं। और आज इसराना में हमारे बड़े भाई, हमारे विधायक आदरणीय बलबीर वाल्मीकि जी और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आज यहाँ कार्यकर्ताओं की जो है मीटिंग हुई है और हमारे ऑफिस का भी उद्घाटन हुआ है, तो सभी में बड़ा उत्साह है। खासतौर पे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बीच से उठ के किसी व्यक्ति को पार्टी ने जो है टिकट दी है। तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि इतनी भारी संख्या में सबने पहुंचकर मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। और मुझे लगता है कि अब ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धिराजा नहीं, करनाल की जनता लड़ेगी, करनाल का आम जनमानस लड़ेगा, करनाल का किसान लड़ेगा, करनाल का बेरोजगार लड़ेगा, करनाल का मनोहर लाल जी के सामने ये मेरी कोई पहली लड़ाई नहीं है। मनोहर लाल जी के सामने मैं पिछले 7 सालों से लड़ाई लड़ता आया हूं और इसके लिए चाहे खट्टर साहब ने मुझे जेल भी भेजने का काम किया, मेरे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए, मेरे खिलाफ षड्यंत्र भी रचे गए, लेकिन जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ही रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का टैग लगा दिया हो, मुझे नहीं लगता कि करनाल की जनता अब उन्हें सांसद के रूप में स्वीकार करेगी। एक रिजेक्टेड व्यक्ति को करनाल की जनता इस बार मौका नहीं देगी। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने की पार्टी है। और हमारे यहाँ से बड़े बहादुर जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, इसराना हल्के से हम पूर्ण रूप से 36 बिरादरी के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास दिलाते हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं 9 की 9 लोकसभा में, विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोट इसराना से देकर भाई दिव्यांशु बुद्धिराजा को विजयी बनाने का काम करेंगे और खट्टर साहब को यहाँ से बजाने का काम। आपको बहुत बड़ा विश्वास दिया, तो आप कैसे को निभाओगे? देखिए, बिल्कुल युवा शक्ति का सहयोग लेके, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मुझे लगता है कि इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और जो लोगों में उत्साह मैं देख रहा हूँ, जो बुजुर्गों में जो उत्साह देख रहा हूं, जो नौजवानों में उत्साह देख रहा हूं, मुझे लगता है कि लोग इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और हरियाणा के अंदर परिवर्तन तय है, जिसका रास्ता इन लोकसभा चुनाव से खुलेगा। जीत जाएगा ये वो। क्या नाम आपका? सुरेश कुमार। कहाँ के हो? मेरा का ये जीत जाएगा बुद्धिराजा। अच्छा हाँ, सही लगता है। अच्छा, कैसा माहौल है सारे का? बढ़िया करते। क्या नाम आपका? रणबीर जागलाल। कहाँ के हो? जोधन कला। आपके गांव में कैसा माहौल है? बढ़िया, एक तरफे करवाएगा, छोड़ देंगे।